धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। ओम कुमारिका क्षेत्र भवानी, पुरुषोत्तम मंगल में जानी। कमला एकादशी पड़ जावे, रविवार पुरुषोत्तम आवे। कलयुग का ये भाग भवानी, सुने सुनाए मंगल जानी। ये स्तुति कल्प की कीनी, काग भुसुंड गरुड़ ही अलीनी। काग भुसुंड गरुड़ की वाणी, जो ये सुने हो एक वरदानी। अगम निगम वरदानी स्वरूपा, ब्रह्म रूप व्यापक गति भूपा। रविवार एकादशी कमला रूप सुजान। बद्री वन में कमला के संग बैठे बद्री नारायण। बद्री नारायण का बद्री वन में तपोवन में निवास था। पुरुषोत्तम मास चल रहा था। नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंड जी पुरुषोत्तम कल्प में गरुड़ जी को नारायण की चरित्रावली का श्रवण करा रहे थे। तब गरुड़ जी ने पूछा, महाराज अहो भाग कलयुग प्रगटाई। गरुड़ कथा श्रवण कर पाई। कृपा हुई है कागभुसुंडा। रोम रोम राम ब्रह्मंडा, रोम रोम में राम रम गए। राम ही जीवन सार, पुरुषोत्तम के मास में राम आपके द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तब कहे सुनो गरुड़ तन जाना, और राम कृपा ही अमृत माना। राम कृपा बिन कुछ नहीं, सारा जगत जहान। राम कृपा हो जाए तो मिल जाते भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। 13 मास अधिक गति जाना, सब कुछ बदल गया भगवान। पुरुषोत्तम मास गरुड़ जी बड़ा विचित्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सृष्टि की रचना के बाद मलमास बनाया गया, क्योंकि नारायण ने कहा जब कचरा इकट्ठा हो जाएगा चारों युगों में, तो उस कचरे को हटाने के लिए 1 महीना बनाना पड़ेगा। ऐसी रचना करो ब्रह्म तुम, 13वां मास तुम देवो बनाए। पुरुषोत्तम उसके ईश्वर हैं, जो भी शरण नारायण आए। दानवता जितनी हो जगत में, या ब्रह्मांड में कहीं दिखाए। उसको नष्ट करे नारायण, पुरुषोत्तम खुद ही बन जाए। 3 साल में एक बार होता पुरुषोत्तम मास।
नारायण कर देते हैं दानवता का वास। दानवता का नाश करने के लिए भगवान नारायण हर युग में पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करते हैं, भारत में भ्रमण करते हैं। तब कहा गरुड़ ने हंस करके, और क्या क्या रूप बनाते हैं, हे गरुड़ काग भुसुंड रामचरित में अब वह प्रसंग सुनाते हैं। सतयुग में नारायण के बन गए देखो रूप, कच्छ बने और मच्छ बनाए, और वराह नरसिंह बन जाए। वामन रूप सतयुग में धारा, राजा बलि पाताल सिधारा। चार वेद पृथ्वी प्रगटाई, त्रेता में जन्मे पुरुषोत्तम रघुराई। द्वापर जन्मे कृष्ण कन्हाई, कलयुग में कल की होई जाई। ये सब नारायण ही और नारायण के रूप, जैसी सृष्टि जगत में वैसा उनका स्वरूप। सृष्टि में जगत की जैसी भावनाएं होती हैं, वैसे भगवान का स्वरूप प्रागट्य होता रहता है। ये अनवरत प्रक्रिया है गरुड़ जी। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहें वेद श्रुति संता। वेद, श्रुति, संत और वाणी, इन चरित्रों की चरित्रावली का अवतरण हर युग में करते रहते हैं। पुरुषोत्तम का महीना है, रविवार का दिन है। पुरुषोत्तम महीने में रविवार का दिन सूर्य का तेज बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारी आत्मा के अंधकार को निस्तेज करने के लिए, काम क्रोध मद लोभ की दानवता को समाप्त करने के लिए और आत्मा में मानवता का प्रकाश करने के लिए परमात्मा का स्मरण दिवस पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में राम का जपे नाम घर को, मंगल उसका होता है अमंगल क्षय होए। इस कारण ये चरित्र भवानी, सुने सुनाए इसे वरदानी। काग भुसुंड गरुड़ की वाणी, कलयुग प्रगटे होए वरदानी। वाणी भी सुनने लगी पुरुषोत्तम के चरित्र, बार बार कह रहे काग भुसुंड जी और गरुड़ हुए हर्षित। गरुड़ हर्षित हो गयो, यो चरित्र राम ही सुन लियो। कल युग में पावन परम देखो, यो तन यो मन सब हो गयो। यो पंच तत्व शरीर देखो, और मल ही इसको जानिए। इसमें तो सत्य राम है, बस राम को ही मानिए। उस राम को जानो सदा, जीवन सफल हो जाएगा। ये राम ही बेतरनी बन कर पार तुझको लगाएगा। हे गरुड़ सुन लो राम वाणी, काग भुसुंड सुना रहे पुरुषोत्तम कल्प बदरी वन में। और देखो सुनने आ रहे सारे ब्रह्मवेता तपोबली आ गए बदरी धाम। कमला एकादशी थी पुरुषोत्तम का मास।
गरुड़ विहार पंख फैलाया, सने चलने लगी उत्तर पूरब पुरवाया। पवन चली सुगंध मलिया गिरी, और पावन राम प्रसंग। कागभूषुंड एक फटिक शिला पर, और सुने राम के रंग। अलक निंद अलकावती पाया, बद्री रूप नारायण बनाया। और कमला संग विराजे जेही, नारद घंटा ध्वनि कर लेई। परम प्रसंग रूप गति पावे, बदरी वन में सब प्रगटावे। शंभु के धार बने भवानी, कमलेश्वर प्रगटे महारानी। गंगोत्री जमनोत्री जाना, और मंदाकिनी रूप भवानी। और मंगल रूप अलक निध जानो, और पुरुषोत्तम कवास ये मानो। ये तन रवि तेज गति पाया, और देखो पुरुषोत्तम कल्प सुनाया। कहे गरुड़ कागभूषुंड से, कलयुग के अवतार क्या क्या रूप होगा, और कैसे हो साकार। अद्भुत चरित्र प्रसंग सुनावा, सदी 21वीं कल की प्रगटावा। इसके पहले होगी सफाई, और पृथ्वी महामारी प्रगटाई। महामारी से नष्ट हो जीव भोग संसार, उसके बाद भारत में प्रगटे देखो कल की अवतार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, अद्भुत चरित्र रूप गति पावे। संबलपुर कल की जन्मावे, ये तन रूप अखंड भवानी। अंश है नारायण गति जानी, और रूप तेज प्रगटावा। धर्म ध्वजा भारत लहरावा। संबलपुर एक ब्राह्मण के घर, जन्मे कल की अवतार। धर्म भक्ति और ज्ञान की, और बहने लग जाए धार। जब कलयुग में करे प्रवेशा, हट जाए कष्ट कोटि दुख लेशा। कोटि दुख दरिद्र सब होव बेगही नाश। सदी 21वीं आ गई अब कलयुग के पास। भारत जन में कल की अवतारा, कथा सुनो गरुड़ विस्तारा। अरे नीली छतरी वाला देखो, और नील कमल पर बैठो आए। और देखो नीलो रंग फैल गयो, हिमगिरी नीलो रूप दिखाए। नीलकंठ पर्वत पर गरुड़ जी, और तुम भी रहे ये कथा सुनाए। नीलगिरी पर्वत के ऊपर कागभूषुंड गए प्रगटाए। राम राम और जपने लग गए, राम ही रूप किया साकार। ऐसे जन्मे कलयुग में भी गरुड़ रूप कल की अवतार है। गरुड़ जी 5 रूप तो नारायण ने सतयुग में बना लिए थे दानवता को नष्ट करने के। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो साक्षात विष्णु अयोध्या में प्रकट हो गए। राम राज भारत हुआ ये त्रेता की बात। और गोलोकन से कृष्ण कन्हैया आ गए ब्रज के पास। ब्रज में द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रेमावतार आ गए। और कलयुग देख काली मां कोई नहीं आए। तब नारायण कहने लग गए मैं कल की बन आए। कोई नहीं जाता तो कोई बात नहीं, मैं खुद कल की अवतार बनकर भारत और सारे संसार की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाऊं। भजो नाम कल की अवतारा, कल युग में होए उद्धारा।
नीला लाल तारा प्रगट जब आकाश दिखाए, तब कल की अवतार भारत में प्रगटाए। सदी हो ये 21वीं और राम कृपा का सार, भारत में भी जन्मेंगे फिर से कल की अवतार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। नारद चौंके, शिव भी चौंके और नारायण भी रहे मुस्काए। कमला धीरे धीरे हंस गई, एकादशी यहां प्रगटाए। बदरी वन का वन्य तपोवन, नर नारायण पर्वत आए। सारे ब्रह्मवेता बैठे थे और नारायण का ध्यान लगाए। पद्मासन बैठे श्री नारायण और शांताकारम रूप बनाए। अलक निंद में चरण धो रही और देखो अलक निंद हर्षाए। तपत कुंड कमला भी हर्षे और कमला एकादशी पड़ जाए। और भोग आज कोई नहीं ग्रहण करे, सबके ही उपवास दिखाए। ये पुरुषोत्तम रूप भवानी और नारायण नारायण जान। श्री नारायण करते हैं सबका कल्याण। भजो नारायण भजो नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। घंटा ध्वनि नारद करे, स्तुति करे जगजान। ब्रह्मवेता भी जाप कर रहे, प्रगटो अब भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। तब कमल फूल की पंखुरी और खिल गई तपतौ कुंड। नाभि कमल में कमल तेर रया, देखो ये ब्रह्मंड। एक पंखुरी ये मेरी, यही कल की अवतार। देखो दर्शन कर लो सब कमला एकादशी सार। कमला एकादशी है। भगवान बद्री नारायण कहने लगे, गरुड़ जी देखो दर्शन करो कल की अवतारा। अलक निंद की बह रही धारा, कागभूषुंड प्रसंग सुनावा। चौंक गए मुनिवर सब पावा, ध्यान भंग सब हो गया। देखा कमल विशाल, वसुधारा बहने लगी। कल कल अलक के साथ अलक धारा कलक निंदा बहने लगी और कल की अवतार के दर्शन इस कमल के फूल में होने लगे। कमलेश्वर शक्ति बनी और कमल रूप गति जान। यही कमल का फूल है कलयुग कल की भगवान। तब भगवान बद्री नारायण ने कहा, गरुड़ जी और काकभूषुंड जी कहने लगे, देखो करो दर्शन। ब्रह्म कमल खिल गया यहां पर, देख नहीं कोई पाया। कमला एकादशी पुरुषोत्तम की कल की अवतार प्रगटाया। तो कैसे ही है नाम मेरा शुरू कल की अवतार, मेरा नाम भी कैसे ही शुरू होगा, क्योंकि मैं भाग्य का विधाता हूं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म का फल देने वाला हूं, नारायण हूं, शांताकारम हूं, बद्रीनाथ मेरे अनन्य रूप हैं। और मेरे अनन्य रूपों को जो आत्मसात करता है, पुरुषोत्तम मास में जो मुझे याद करता है, जो मेरे दर्शन करने की लालसा रखता है, उस पर मेरी असीम कृपा हो जाती है। हे नारायण के भक्तों, शिव के भक्तों, ब्रह्मवेताओं, देश देश के राष्ट्राध्यक्षों और भगवान की चरित्रावली सुनने वाले पशु पक्षी और वन्य जीवियों, आपको नारायण संदेश देते हुए कहते हैं कि जाओ मंगल
मंगल करो आज से, नारायण खुद आएंगे, कलयुग के सब पाप हटाने कल की अवतार बन जाएंगे। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो कर्मों की प्रधानता है। नारद जी कर्मों की अशुभता को समाप्त करने ही तो नारायण आते हैं। तो अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में शुभता को पैदा करो, अशुभता को नष्ट करो। ये पहला संदेश कल के अवतार बद्रीवन में पुरुषोत्तम मास कमला एकादशी को दे रहे हैं। जिस दिन करोगे शुभता को ग्रहण, सारी अशुभता नष्ट हो जाएगी। शुभ कर्म बनेंगे जब बंदे तेरे, तो किस्मत तेरी खुल जाएगी। और मैं से मर्यादा पुरुषोत्तम आ जाएंगे राम, और ल में तू ही हो जालीन, और तेरा कर देंगे कल्याण। तो कमल ब्रह्म गति व्यापक जाना, और सूक्ष्म है ब्रह्मांड ही माना। ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है। नाभि कमल प्रगटाए, नाभि कमल से उठे तरंगे, तो ईश्वर उसे मिल जाए। नाभि कमल हर मनुष्य की नाभि में होता है, उसमें ही शुभता और अशुभता होती है संसार वासियों। कल की अवतार अपने संदेश में कमला एकादशी पर बद्रीवन में नारायण के स्वरूपण स्थितियों की चिन्हताओं को देखकर द्योतक चिन्ह के ऊपर जब सूर्य, शनि और मंगल की और गुरु की छाया देखते हैं, राहु केतु की परछाई देखते हैं, तो तत्वत रूपम तत्वानि भूतानि नारायणम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वज महाशक्ति तेजोमयी शक्ति कच्छ मच्छ नरसिंह अवतारम वामन अवतारम विराट स्वरूपम मर्यादा पुरुषोत्तम रामम कृष्ण परम धामम गोवर्धन गिरधारी व्रज व्यापकम बाके बिहारी न नित्यम त्वं शरणं ब्रजेश। कल की अवतारम कलयुग प्रागट्यम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति शांताकारम भृगुवन स्थले तेज रूपम तेजोमयी शक्ति भक्ति निरामयो तत्वानि रूपानि भूतानि मंगलम मंगलम मंगलम। नारद वाच्ये कागभूषुंड कहे गरुड़ प्रसंगा, और बहने लगी धर्म की गंगा। धर्म की गंगा जब बहती है, जब कुछ काल सत्संग किया जाता है। सत्संग के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। भगवान शंकर कहते हैं कि जब कुछ काल की न सत्संग, जब जब बहे धर्म की गंगा। धर्म रूप ईश्वर प्रगटावे, ज्ञान रूप वह खुद बन जावे, भक्ति रूप बने त्रिवेणी, और ये सब ईश्वर रूप निशेनी। यही चिन्ह है चार, यही कल के अवतार ब्रह्म कमल का रूप है। बद्री वन साका, बद्रीवन में ब्रह्म कमल तपत कुंड में खिल गया, नाभि कमल में खिला। भगवान विष्णु ने बद्री विशाल, विशाल शब्द पूरे संसार में केवल बद्री धाम में लगता है, बाकी सब तो काल हैं। एक ही रूप विशाल नारायण का रूप है, देखो बद्री विशाल सियावर रामचंद्र शंकर। तो बाकी विशालता यदि आपको जीवन में प्राप्त करनी है, अधिकता प्राप्त करनी है अधिक मास में, तो बद्री नारायण की और कल्कि भगवान की छवि का चित्रांकन अपने नयनों में बसा करके उनके नामों का उच्चारण जपना शुरू करो, तपना शुरू करो। तो आपकी जीवन के अंदर सुगंध मलियागिरी जैसी फैल करके भगवान नारायण की विशेष कृपा हो जाएगी। अधिक महीना है। हे गरुड़ जी, आपके सारे घन घमंड जाते रहेंगे और आपको ईश्वर अमृत तत्व की प्राप्ति होकर के बैकुंठ धाम में आपका वास होगा। ये कागभूषुंड की वाणी है। कागभूषुंड जब वाणी करे,
तो ब्रह्मवेता सब आए, दृश्य अदृश्य हिमालय के संत सभी प्रगटाए। हर्षित भयो तपोवन भारी, बद्री विशाल की छवि है प्यारी। ये ही रूप कमल प्रगटावा, ब्रह्म कमल कल की को पावा। ब्रह्म कमल नाभि खिले और नाभि सबके पास, इसमें ही दर्शन करो ये पुरुषोत्तम मास। अपनी नाभि के अंदर इस कमल में, नाभि कमल आपके पास भी है मनुष्यों, है मृत्युलोक के भक्तों, आप इसमें इसको खिलाओ, ब्रह्म को खिलाओ। इसमें जब ब्रह्म को खिलाओगे तो इसमें ब्रह्म तरंग पैदा होगी और ये ब्रह्म कमल आपको ईश्वर से मिला देगा। चारों युगों के चारों सभी अवतारों के दर्शन आप इस ब्रह्म कमल नाभि में कर सकते हो। ये पुरुषोत्तम मास बड़ा दिव्य है, विचित्र है, योगों से भरा हुआ है, दुख का नाश करने वाला है, भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है, मंगलों को देने वाला है और विशालता को बढ़ाने वाला है। इसलिए विशालता तो ईश्वर की होनी चाहिए, बाकी तो इस संसार में शून्य का सार है, काल ही काल है। तो काल हटाना अगर चाहो तो आओ बद्री विशाल। जो भी जपे पुरुषोत्तम में नारायण, उसके टल जाते हैं काल। महामारी को नाश कर और भारत देय भगाए, ऐसी शक्ति त्रिलोक में बद्री विशाल ही लाए। बद्री विशाल के अलावा इस त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो महामारियों और रोगों को नष्ट कर सके, दुख और दरिद्र को नष्ट कर सके, भक्तों का कल्याण कर सके। सारी क्षमता यदि किसी में है तो चार चतुर्भुज स्वरूप पद्मासन लगाए बैठे हुए कमलापति श्री नारायण में है, जो शांत रहते हैं। उनकी शांति का रहस्य कोई जानता भी नहीं कि वो शांत लक्ष्मी को प्राप्त करके नहीं, शांत क्षीर सागर में शयन करके नहीं, शांत इसलिए हैं क्योंकि वो शांति देते भक्तों को और जगत शांति दे। ऐसी शक्ति है नारायण में, पुरुषोत्तम में ले। तो जिस भी मनुष्य को शांति चाहिए उसे शांताकारम की शरण जाना पड़ेगा और शांताकारम की शरण में जाकर के पुरुषोत्तम महीने में ओम नमो भगवते वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। सारे ब्रह्मवेता झुके और बारंबार प्रणाम। त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र का बद्रीवन में किया आह्वान। जपने लगे भक्त भगवाना, दिया नारायण तब वरदाना। जो भी सुने प्रसंग भवानी, होय कृपा नारायण जानी। ये प्रसंग अद्भुत रविवार गति होय। मारकंड्य मुनि आ गए और करे स्तुति जोय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या दतामयो असगुणो गगमं चुंड मुंड मत्तावृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। गगगम कड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान भाव हिम हिम कमले चामुंडा विचे। ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंड त्यांताना यशो सगगम शिरसा सबब वरधा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। स्मरयत भागीरथी भयवारणीं तत्प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तु के नमः शिवाय। तत्वरूपाणि तत्वतुंडालम् तुंडलूपम अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंडमयि खंड दुदंडनम चुंडनामं चंडमुंड माला भवती बागंबरो त्रिलोचन। चातुर चतुर्भुजार वंग्यम भुशंग वंगधारियं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामं। तड़ग तड़ग दिग तग काम गम गग गगम मग गमा गवो निगमं स्वर स्वर सौम्य अमृतांजन तजितेजं पुंज।
महाकाल लक्षते दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रत्यम मार्कंड सौमरम तजमयो स्वांतनामानमनम ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवती यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवा। तुलसी पत्र बदरी वन बरसे ब्रह्मवेताओं के मन हर्षे बरसने लगी सहस्त्र जल धारा पुरुषोत्तम स्नान हो गया सारा। मारकंड की कृपा दिखाई सहस्त्र गंग जल रहे बरसाई। नारायण हर्षित भय जानो मारकंड मुनि शक्ति मानो। महादेव भोले भंडारी और दर्शन बदरी रूप निहारी। धन्य धन्य नारायण इष्ट हमारे देव दर्शन हमको हो गए और पुरुषोत्तम गति ले। पुरुषोत्तम के महीने में केदारेश्वर महादेव कैलाशपति भोलेनाथ ने भगवान बद्री नारायण के दर्शन किए। मार्कंड ने स्तुति की, नारद ने घंटा ध्वनि की, सहस्त्र गंगाओं का जल बरसने लगा। बड़ा दिव्य स्नान था और कल की अवतार हर्षाय। ऐसे ही संयोग में मैं प्रकटूंगा, ऐसा ही संयोग होगा और मेरा जन्म 21वीं शताब्दी में भारत में उत्तराखंड की तराइयों में कहीं भी हो सकता है। कहीं भी जन्मूं कंकर कंकर और राम रूप गति जान। कण कण में राम जी रज रज राम हिमान। रज रज में राम बसे कण कण शंकर हो। पता नहीं किस कंकर से कल की प्रगटे तो, पता नहीं किस कंकर से और किस रज से कल के अवतार का प्रागट्य भारत में होगा जरूर। जब सतयुग में खंबे में से हो सकता है, त्रेता में खीर से हो सकता है, द्वापर में जेल से हो सकता है, तो कल के अवतार का जन्म 21वीं सदी में भारत में क्यों नहीं हो सकता। सब कुछ संभव करो भवानी कागभुसुंड गरुड़ की वाणी। पुरुषोत्तम ये प्रसंग सुनाया सुने सुनाए मंगल गाया। ये प्रसंग पुरुषोत्तम मास स्नान कल की अवतार के संग। कमला एकादशी थी बरसे नारायण के रंग। तुलसी पान ही कर रहे क्योंकि था एकादशी उपवास। सभी अधर्म और पाप का पल में हो गया नाश। पुण्य जगे और भाग्य जगे और भारत भाग जगाए। धर्म ध्वजा भारत की लहर लहर लहराए। ये अद्भुत विचित्र प्रसंग गरुड़ को कागभुसुंड सुनाया। जो भी सुने कलयुग में इस प्रसंग को उस पे कृपा नारायण बरसाया। नारायण की कृपा बद्री हो ये विशाल। जो भी सुने इस प्रसंग को तो टल जाते हैं काल। महामारी नश जाएगी अनधन की बरसात। नारायण जपते रहो सदा आपके साथ। जय श्री बद्री विशाल कल की भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय।